दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, खुद को व्यस्त नहीं व्यवस्थित करना सीखो। सच में आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और ये ज़िंदगी बदलने के लिए एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, ये एक गुण अगर हम खुद के अंदर विकसित कर लेते हैं या फिर ऑलरेडी आपके अंदर है, तो सच में अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो कौन सा है ये स्पेशल गुण, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, कौन सा है वो अनोखा गुण जो कि हमारी ज़िंदगी को व्यवस्थित कर सकता है, जो कि हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, ये गुण है हमारी मैच्योरिटी। जो इंसान मैच्योर होता है ना, उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि उसे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, उसे क्या करना है और कैसे करना है, किन चीज़ों के साथ उसे डील करना है, किन चीज़ों को उसे इग्नोर करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे गुण जो कि अगर आपके अंदर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी एज के साथ आती है तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि मैच्योरिटी कभी भी एज के साथ नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के साथ आती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 5 ऐसे साइन जो कि दिखाते हैं कि आप लाइफ में धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। सबसे पहला साइन, अब आप कम बोलने लगे हैं, कम रिएक्ट करने लगे हैं। अब आपको गुस्सा कम आता है, लोगों को इग्नोर करना सीख गए। यानी कि अब आपका जो फोकस है ना, खुद के ऊपर ज़्यादा है, लोगों के ऊपर कम है। ऐसे लोग दूसरों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ खुद की प्रॉब्लम्स पे होता है, खुद की लाइफ के ऊपर होता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्हें मतलब तो सिर्फ एक चीज़ से होता है कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। उनके लिए सिर्फ यही उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़, अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता, आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, सारी चीज़ें आप नहीं सोच सकते, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती, सारी चीज़ें आपके पास नहीं हो सकती, आप हर चीज़ का सलूशन नहीं हो सकते। और जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जो इंसान ना हर चीज़ के पीछे पड़ा रहता है, वो कभी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास हर चीज़ नहीं हो सकती। कुछ चीज़ों में हमें लैक करना पड़ेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम लैक करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंदर वो सारे गुणों, कुछ न कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ हो, हमारे पास हर रिश्ता हो, हमारे पास हर वो चीज़ हो, हर वो साधन हो जो कि हमें चाहिए, जो कि हमने सोचा हो। और जिस दिन हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ को समझ लिया, डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। तीसरी चीज़, अगर आप बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ रहना अब ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बैठते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बैठते हैं, आप उन बुजुर्ग लोगों के साथ बात करना, बैठना, उनसे शेयरिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं। ये दिखाता है कि आप उन लोगों के एक्सपीरियंसेस के साथ ना कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अनुभवों से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सीखने की कोशिश है ना, आपको बहुत आगे लेके जाएगी। चौथा, अगर आप हर इंसिडेंट्स को लॉन्ग टर्म में देखते हैं, अगर आप किसी भी छोटी चीज़ को लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो आपको पता होगा कि किन चीज़ों को इस टाइम मुझे इग्नोर करना चाहिए, किन चीज़ों पे एक्चुअली मुझे स्ट्रेस लेना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में एक्चुअली ज़रूरत है इसी टाइम प्लानिंग की, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मैं टाल सकता हूँ कल के लिए। यहाँ पे आप बैठ के बहुत ईजीली डिसाइड कर पाएंगे कि अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, क्योंकि आप ना लॉन्ग टर्म चीज़ों को देख पा रहे हैं। प्रेजेंट के बाद आप फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं विजुलाइज कर पा रहे हैं। और ये जो काबिलियत होती है ना, एक मैच्योर इंसान में होती है। 5वां इम्पॉर्टेंट गुण, अब आप अपनी ज़िंदगी पे अटेंशन देने लगे हैं।
आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें आप लैक कर रहे हैं, आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, आप किन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, और कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो कि ज़रूरी नहीं है। इन सारी चीज़ों पे अगर आप अटेंशन दे रहे हैं, दैट मीन्स अब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, अब आप अपने रिश्तों के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, अगर अब आप अपने पेरेंट्स के लिए ज़्यादा केयरिंग हैं, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, अपने प्रोफेशन के लिए ज़्यादा पैशनेट हैं, दैट मीन्स अब आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ के हर छोटे पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। और सबसे आखिरी गुण, अगर आप अपनी लाइफ में हर चीज़, हर मोमेंट को एंजॉय करना सीख रहे हैं, दैट मीन्स आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। एक मैच्योर इंसान ना अपनी लाइफ के हर फेज़ को एंजॉय करता है। उसकी सफलता चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, हर चीज़ को वो एंजॉय करता है। उसकी सिचुएशन चाहे इस टाइम नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव, दुख ज़्यादा है या फिर सुख ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर सिचुएशन को, हर फेज़ को एंजॉय करना जानता है। और ऐसे लोग ना अपनी ज़िंदगी में सच में बहुत आगे जाते हैं, जो कि हर सिचुएशन में एडजस्ट करना जानते हैं, हर फेज़ को एंजॉय करना जानते हैं। ऐसे लोग ना हमेशा ग्रेटफुल होते हैं, हमेशा थैंकफुल होते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। बट हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किन लोगों के अंदर ये क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं या फिर कौन से लोग हैं जो कि इन पे आज से ही काम करना शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।